बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अली इमरान चट्ठा और आप देख रहे हैं एमरा टीवी। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें और उनके पसे पर्दा हकाइक आपकी खिदमत में गोशगुजार करने थे। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि 3 अहम हमारे जो पिछले वीलॉग्स में आपको बताई गई बातें थी, जो हकाइक थे, वो आज दुरुस्त साबित हो रहे हैं। 1 नंबर पर जो मैंने कहा था कि बुशरा बीबी भी गिरफ्तारी से नहीं बच सकती, और बुशरा बीबी भी गिरफ्तार होने वाली हैं, वो अपना डिफेंस अच्छी तरह से नहीं कर रही। दूसरा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी डिले है, वो भी वक्त ने साबित किया। और तीसरा कि पीटीआई जो है 90 दिन से ऊपर इंतखाबात नहीं जाने देगी, इसके लिए बार काउंसिल्स को जो है वो एक्टिव करेगी। तीनों बातें आज अगर आप अखबारात का मुताला करें और टीवी देखें तो ये तीनों बातें तकरीबन जो है सच साबित हो चुकी। इसी तरह के कुछ और हकाइक हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। उनमें सबसे पहला ये है कि बीबी में बुशरा बीबी अलमारूफ पिंकी सरकार में और जो है जमाइमा खान में ठन गई है। जी, आपने दुरुस्त सुना, ठन गई, यानी सौतना जी नहीं बांधी। ये पंजाब की रवायत है, चाहे वो मुतल्लिका ही क्यों ना हो। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद, जैसे मैंने आपको परसों बताया था कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को हिदायत की कि यूएसए के जो सेनेटर्स हैं उनकी मदद लें और बरतानिया से कुछ जो है वो दोस्तों की मदद लेकर हुकूमत पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए कि वो उनको जो है वो कुछ हद हौला करे उन पर, यानी उन पर नरमी का मुजाहरा करे और तोशा खाना वगैरह से उनकी जान छुड़ाई जाए, जमानतें दी जाए। वो बिल्कुल वैसे ही चाह रहे थे कि जैसे क्रिकेट के मैदान में कप्तानी को वापस मिल जाती थी। लेकिन ये सियासी मामलात हैं, यहाँ पे हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। उसी सिलसिले में जब बीबी पिंकी सरकार ने राब्ता किया अलीमा खान के जरिए जमाइमा खान से, तो जो जवाब आया वो बड़ा मुतासर कुन था। उन्होंने कहा कि यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपने काम से काम रखें। आई नो हाउ टू टैकल दिस केस, आई कैन डिफेंड माई चिल्ड्रंस फादर। सो मुझे पता है कि मैंने क्या करना है और ऐसे करना। आप अपने कीमती मशवरे और अपनी बातें अपने तक रखें। जब ये बात अलीमा खान साहबा के जरिए उनको बताई गई कि वो कह रही कि मैं इस मामले को खुद देख लूंगी, आप अपने कीमती मशवरे ना दें और ना ही इंटरनेशनल लॉबी को राब्ता करें, तो उसके पे आप समझ सकते हैं कि एक शख्सियत जो पार्टी की उम्मीदवार भी हो, सदारत की या चेयरमैनशिप की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ भी हो चुका हो खान साहब की तरफ से, और उनको ये जवाब आना यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप समझ सकते हैं कि कितनी इस पर जो है उनको तकलीफ पहुंची होगी। लेकिन बुशरा बीबी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही ख़त्म नहीं हो रही। अगरचे उन्होंने JIT में अपनी आवाज़ को डिफेंड करने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था कि ये आवाज़ मेरी नहीं है, रिकग्नाइज करने से इनकार कर दिया था, और अपने डिफेंस में ये कहा था कि ये आवाज़ मेरी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से उनका जो मुलाजम जिसके साथ उनकी बातचीत हुई थी वो JIT के सामने एतराफ़ी है और गवाही देने के लिए भी तैयार है। तो दूसरी बात कि बुशरा बीबी के हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं और करीब है कि वो भी जेल यात्रा जो है उनकी भी शुरुआत हो जाए, लेकिन अभी इसमें कुछ टाइम है। नाज़रीन, तीसरी एक अहम बात जो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि सीक्रेट एक्ट जो है वो इमरान खान के गले की हड्डी बन चुका है, और इसी तरह से अब साइफर कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई तहकीकात के लिए, और ये जो तहकीकात का अमल है ये शुरू कर दिया गया है, और बहुत जल्द ये तहकीकात जनाब इमरान खान से भी होंगी। और अगरचे वो डिनाइल पोजीशन पे हों या बस वो ये मैं नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है, ये नहीं, इफ नो बट, लेकिन गल नहीं बढ़ने वाली। गल ये हाँ या ना जवाब दो, आपने ये किया तो क्यों किया, और अगर झूठ बोला तो क्यों बोला। इससे पाकिस्तान की बदनामी है, और कैसे कर और क्यों कर ये खबर अमरीकी अखबार तक पहुंची, ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसमें खान साहब की जान नहीं छूटती नजर आ रही। और एक और मामला में खान साहब की जो है वो बुरे हालात की पेशगोई की जा रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें 90 दिन के इंतखाबात की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों का और मरदमशुमारी का जो के मुताबिक जो भी तश्कील का प्लान ऑफ एक्शन दिया है चीफ जस्टिस साहब को, वो भी PTI पर एक बिजली बनकर गिरा है। और चूंकि PTI जानती है कि इस वक्त जो हालात हैं इलेक्शन के लिए, उसके लिए मौजू भी हो सकते हैं और गैर मौजू भी हो सकते हैं, लेकिन अवामी पॉपुलरिटी में बिलाशुबा वो उस वक्त आगे हैं थोड़ा। लेकिन ये जो खबर है ये PTI के लिए एक अजाब से कम नहीं है, यानी इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी। अगर इंतखाबात ना हुए तो इमरान खान पर जो मुकदमात की फहरिस्त है उसके मुताबिक जमानतें मनसूख होती जाएंगी और इमरान खान
जो है वो मुसीबत में रहेंगे और गिरफ्तारियों में। लेकिन इसके तदारक के लिए पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू भी किया है कि जनाब मेहरबानी करें इमरान खान पर मुकदमात में उनकी गिरफ्तारियां रोकें। ये जो है 100 से ऊपर 200 के करीब मुकदमात हैं जिनमें वो गिरफ्तारियां डालना चाह रहे हैं। ये हालात जो हैं वो किसी तौर पर भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है और इंसानी हकूक़ का तकाजा है कि इमरान खान को जो है वो रिलीफ दिया जाए। लेकिन बात बनती नज़र नहीं आ रही, ना इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं और ना ही मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की कोई अभी का हाल इम्कानात है। लेकिन इतलात ये है कि इसहाक डार, शहबाज शरीफ और दीगर जो क़यादत है वो जल्द लंदन का रुख करेगी, जहाँ पर बैठ के मियां साहब की वापसी का प्लान जो है वो तय किया जाएगा। हमारे ज़राए के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के दूसरे हफ्ते में मियां साहब की आमद जो है वो पाकिस्तान मुतवक्को है, अगर हालात साजगार रहे तो। इससे पहले मुश्किल है क्योंकि महंगाई का जो दौरा है वो मुस्लिम लीग नून के खाते से आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ, अगरचे जो खान साहब के मुआहिदे के डिनाइल में हुआ, यानी खान साहब के जो मुआहिदा था IMF के साथ उसकी डिनाइल की उन्होंने, उसकी जो उनके साथ मुआहिदा था उसका इनराफ किया और उसके मुताबिक काम नहीं किया। सो ये सारी जो मुश्किलात दरपेश आई मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून के बकौल ये वही थी जिसकी वजह से उन्होंने रियासत की सियासत की और सियासत अपनी जो है वो कुर्बान कर दी। इसी तरह से अगर नजर हम बात करें, पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज जो एक इजलास किया है जिसमें उन्होंने थ्रेट किया है कि अगर 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंतखाबात की डेट ना दी गई तो फिर अवाम और हुकूमत के जो है वो मामलात जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और बार काउंसिल जो है आइन की पासदारी के लिए आइन के हरफ के ताबे है, चूँकि हम इसलिए हम सड़कों पर होंगे, जो भी किसी सूरत मुस्लिम लीग नून के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए भी आइडियल नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल को टैकल कर लिया जाएगा, उनको समझा लिया जाएगा, उनको ब्रीफिंग दे दी जाएगी कि 90 दिन में इंतखाबात मुमकिन नहीं, लिहाजा पीटीआई की तरफ से ये भी एक जो चाल है वो नाकाम रहेगी। इसी तरह से पीटीआई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट पिटीशन लेके जा रही है 90 दिन के इंतखाबात में, उसकी एक ज़िमनी दरख्वास्त भी वो दायर करने की सोच रहे हैं, जिसका ऑलमोस्ट फैसला हो चुका है, जिसमें राना सनाउल्लाह, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ मोहसिन नकवी साहब के मुतालिक भी और वफाकी कबीना के और इत्तेहादी सरकार के दूसरे जो अहम सुर्खेल हैं उनको नाअहल करार देने की भी दरख्वास्त की जाएगी कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इनके कहने पर इंतखाबात कराने से गुरेजा रहे हैं, जो मेरे ख्याल में एक वक्त के ज़्यादा से ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि आला जो हल्के हैं, मुक़्तदर हल्के जो हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को इसकी ब्रीफिंग दे दी थी कि किस वजह से वो नहीं हो सकते इंतखाबात। लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने 90 दिन का फैसला बरकरार रखा, क्योंकि आइन में इसके ऊपर कोई नहीं है। इसका बैकअप कब आएगा, यानी इसकी वजूहात कब बताई जाएंगी और असेंबली से इसकी तोसी कब की जाएगी, ये एक ज़िमनी सवाल है जो आने वाली असेंबली के लिए होगा। लेकिन इलेक्शन का हाल होते नजर नहीं आ रहे। उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी पार्टी को लीड करेंगे। मैं आपको बताता चलूं नाज़रीन, इसके अलावा लाहौर के मज़ाफ़ाती हलकों में एक बात बहुत सरगर्म है कि मोहसिन नकवी अपनी बहुत मिनिमम जो कैबिनेट पावर है उसके साथ बहुत काम कर रहे हैं। शायद उनको कहा जाए कि वो अपनी जो हुकूमत है उसमें कुछ और वज़रा भी शामिल करें, जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। अगर ये दौरानिया कुछ लंबा हुआ जनवरी फरवरी से तो लामहाला वो भी अपने कैबिनेट को एक्सटेंड करेंगे। नाज़रीन, फैसलाबाद के एक शहर जड़ावाला में इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया है, जहाँ पे मुस्लिम मसीह फसाद हुआ है और इसके जो खुफिया हाथ थे वो बेनकाब कर लिए गए हैं। और IG पंजाब के ऐलान के मुताबिक कि दोनों मुल्ज़मान, एक जिसने कुरान पाक को जलाया और दूसरा जिसने फसाद के लिए लोगों को उकसाया, दोनों गिरफ्तार हैं और दोनों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं आपको कुछ हक़ाइक़ से आगाह करता चलूँ कि 19 के करीब जो चर्च है उनको नुकसान पहुंचा है, उनको बर्न किया गया, उनको जलाया गया है। 86 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, लेकिन हुकूमत के ऐलान के मुताबिक चर्चेस और जो मकानात हैं वो रिपेयर किए जाएंगे और उनको स्टेट ऑफ द आर्ट बना के दिया जाएगा, जो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन कदम है। और इस सिलसिले में आर्मी चीफ का जो बयान है वो बहुत हौसला अफजा है। आर्मी चीफ जनरल साहब ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा कि किसी सूरत भी
ملک کو فساد کی نظر نہیں ہونے دیا جائے گا. مذہبی دہشت گردی کی قطعی جو ہے پاکستان میں جگہ نہیں ہے. مذہبی رواداری کا فروغ ہوگا، جس کے ان کے بیان کے بعد فوری طور پر اس سارے جو معاملہ ہے اس کو کول کرنے کے لیے جو ہے مختلف بشپس اور جو ہیں مسلمان علماء اکرام متحرک ہو گئے ہیں، اور جلد ہی یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. لیکن تب تک جب یہ نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ فوری طور پر حکومت پنجاب جو ہے ریلیف فنڈ جو ہے وہ جاری کرے گی اور اس کی تعمیر دوبارہ سے شروع ہوگی. لیکن اس سارے سیناریو میں پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی فائدہ نہیں لے سکی. البتہ ملک اور قوم کا نقصان ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے جو اثرات ہیں ابھی تک پی ٹی آئی سے دور نہیں ہوئے، اور دوسری صورت پنکی سرکار بھی جیل جاتی نظر آ رہی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.